दोस्तों बड़ी मेहरबानी है करके एक पोस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण मैसेज है। ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको हायर पेंशन से रिलेटेड। जी हाँ, हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों के लिए एप्लीकेशन एम्प्लॉयर की ओर से वैलिडेशन की लास्ट डेट 31 दिसंबर थी और उसे बढ़ा के 31 मई 2024 तक के कर दिया गया है। तब तक सब लोग अपना मुंह बंद रखें, सांसें टूटने ना पाए, मालिक के कर्म होने तक। कब खबर लोगे मेरे राम, जब हमारा हो जाएगा काम। अब तो पूर्ण विश्वास हो चला है हायर पेंशन की कि कौन कहे न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा लोचा है। हम कोर्ट जा रहे हैं, जाकर तब गए, वो दिल्ली जाकर बैठ रहे हैं। किसी को अपनी भड़ास निकालनी हो तो उनका तहे दिल से स्वागत है। काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है ईपीएफओ के हवाले। दोस्तों ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ईपीएफओ एक्सटेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ईपीएफओ एक्सटेंड्स 5 months टाइम फॉर द एम्प्लॉयर टू अपलोड द वेजेस डिटेल्स ईटीसी रिगार्डिंग द पेंशन ऑन द हायर वेजेस। महत्वपूर्ण है। अर्लियर एन ऑनलाइन फैसिलिटी वाज मेड अवेलेबल by the EPFO for submitting application for validation of option joint option for pension on higher wages. The facility was eligible pensioners members in the compliance with the Honorable Supreme Court order date 4/11/2022 4/11/2022 का. The facility was launched 26/2/2023 and was remain available टिल 3/5/2023 मतलब 3/5/2023 तक के लिए था. हाउएवर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज द लिमिट वाज एक्सटेंडेड टू 26/6/2023 तक के लिए एक्सटेंड किया गया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट 4 months टाइम टू एलिजिबल पेंशनर्स मेंबर्स फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन. नाउ महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, यहाँ तक की बात को आप समझे कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऊपर कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 4/11/2022 के, उसके लिए पहले जो तो ज्वाइंट ऑप्शन का ऑप्शन था उसको 3/5 के लिए किया गया, उसके बाद उसको 26/6 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. A last opportunity for 15 days was further given to remove any difficulty faced eligible pension. तो यहाँ पर 15 दिन का एक समय उसके बाद भी दिया गया कि कोई किसी को दिक्कत हो वो उसको ठीक कर सकता है. और अकॉर्डिंग द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर द वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन जॉइंट ऑप्शन बाय द एम्प्लॉय वाज एक्सटेंडेड टू 11/7. उसके बाद जो 11/7/2023 तक के लिए लास्ट डेट वो हो गया, दिया गया था. करीब 17.49 लाख एप्लीकेशन फॉर द वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शंस हैव बीन रिसीव्ड फॉर द पेंशनर्स एंड मेंबर्स टिल 11/7/2023 तक. 11/7/2023 तक करीब 17.49 लाख एप्लीकेशन जो हैं गिरे वो वैलिडेशन के लिए, जॉइंट ऑप्शंस के लिए. अब यहाँ पर तक आप तो समझ गए. मैं चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करके डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं, चूँकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, वो लोग का एज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा स्लो मोशन में और थोड़ा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि उन्हें आसानी से समझ में आ सके चीज़ों को, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो कहना क्या चाहता है या फिर जो ये मैसेज है उस मैसेज का बेसिक क्या चीज़ है, यानी निचोड़ क्या है. तो इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को थोड़ा एलिब्रेट कर दूँ और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सही भी रहता है ताकि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, तो उनको वो चीज़ आसानी समझ में आ जाए, क्योंकि वो कंटिन्यू जो है स्क्रीन पे नहीं देख सकते, तो वो सुनते हैं लोग. आप इस चीज़ को समझिए कि जो व्यूअर्स हैं मैक्सिमम लोग हमारी बात को सुनते हैं, तो इस वजह से मैं उसको कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा एलिब्रेट करके बता सकूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके. आगे हम लोग बढ़ते हैं. खैर, यहाँ पर इन व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स द एसोसिएशन वेयर इन रिक्वेस्ट वेयर मेड टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ अपलोडिंग वेजेस डिटेल्स applicant, pensioners and members, the employer were also given the further period of 3 months and submit the wage details etc online latest by 3/39/2023 30/9/2023 तक का एम्प्लॉयर को भी जो है टाइम दिया गया था कि वो बैगेज डिटेल जो है फिल करें एम्प्लॉय का. द टाइम वाज फर्दर एक्सटेंड 31/12/2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. उसके बाद बिकॉज द रिप्रेजेंटेशन वे आर रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन वेयर विद wherein requests were made to extend the further time period of for uploading various details application and pensioners and members. अब यहाँ पर है कि क्योंकि उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था, यहाँ पर सिंपल से आप समझें इस चीज़ को, तो उसको 31/12 तक के लिए बढ़ा दिया गया. मोर देन 3.6 लाख एप्लीकेशन फॉर द वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन स्टिल पेंडिंग विद द एम्प्लॉयर फॉर प्रोसेसिंग. अब एम्प्लॉयर के पास करीब 3.6 लाख जो है एप्लीकेशन वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसको वैलिडेट करना है उनको. Therefore, in order to ensure that the employers process these remaining applications for validation of joint options, the chairman CBT EPF has kindly approved the proposal
टू ग्रांट अनदर एक्सटेंशन टाइम पीरियड फॉर द एम्प्लॉयर फॉर अपलोडिंग वेगेज डिटेल्स till 31 मई 2024 तक के लिए फिर से उनको टाइम मिल गया है एम्प्लॉयर्स को कि वो उस चीज़ों को अपलोड करें वेगेज डिटेल्स को, और 3.6 लाख लोगों का जो एप्लीकेशन पेंडिंग है उसको क्लियर करें, उसको कंप्लीट करें, जो कि एम्प्लॉय का भी वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो करीब ये जॉइंट ऑप्शंस के ऊपर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जारी किया गया नोटिस 31 मई 2024 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आपके साथ साझा किया जा रहा है सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से नोटिस है। EPFO एक्सटेंड द 5 months टाइम फॉर द एम्प्लॉयर टू अपलोड द वेगेज डिटेल्स ETC रिगार्डिंग द पेंशन और हायर वेगेज। सो रिगार्डिंग द पेंशन ऑन हायर वेगेज के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आप देख सकते हैं, अभी लेटेस्ट है जनवरी 2024 का, ये 3 जनवरी 2024 का, यानी बिल्कुल लेटेस्ट है ये जो अपडेट आपके साथ साझा किया जा रहा है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपको साथ साझा किया। इसके ऊपर एक पोस्ट लिखा गया था, उस पोस्ट को मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग के वीडियो में, जिसमें कि एक कटाक्ष है जिसको मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ क्यों कहा जा रहा है ये कटाक्ष है। बड़ी मेहरबानी ये करके इसको आप समझें कि हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों के एप्लीकेशन एम्प्लॉयर की ओर से वैलिडेशन की लास्ट डेट 31 दिसंबर थी, जो कि 31 मई 2000 तक बढ़ा दिया गया है। तब तक सब लोग अपने मुंह बंद रखें। अब यहाँ पर आप समझें कि क्या हुआ कि अभी 31 दिसंबर तक था 2023 तक का, उसको बढ़ा के कर दिया गया आपका 31 मई तक। अब आपको कुछ कहना नहीं क्योंकि वो वैलिडेशन चल रहा है, एम्प्लॉयर जो है उसको वैलिडेट कर रहा है। तब तक सब लोग का मुँह अपना बंद रखें, सांसें टूटे न पाए मालिक के कर्म होने तक। कब खबर लोगे मेरे राम जब हमारा हो जाएगा काम। अब तो पूर्ण विश्वास हो चला है कि हायर पेंशन की कौन कहे न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा लोचा है। तो हायर पेंशन की तो बात छोड़िए, न्यूनतम पेंशन में इतने लोचे हैं क्योंकि ये वैलिडेशन के बाद भी आप समझ रहे हैं कि अभी इतना समय लग रहा है, जबकि इसको अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ऐसा कहना है क्योंकि 31 तारीख तक लास्ट डेट था। अब इसमें आप समझें कि लॉस किसको असल में हो रहा है, लॉस जो हो रहा है वो पेंशनर्स को हो रहा है क्योंकि उन्होंने डिटेल जो है फिल कर दी है, लेकिन अब एम्प्लॉयर की तरफ से पेंडिंग हो रहा है तो और कभी EPFO की तरफ से दिक्कत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इनकी चीज़ों जो है लंबी खींचने की एक प्रक्रिया है। अब जैसे 31 मई तक जो है आपको शांत रह के इसके रिगार्डिंग जो है बैठना है। तो अब यहाँ पर अब आपको जो भी बातें होंगी, अब कोर्ट आप जाकर देख रहे हैं तो दिल्ली में जाकर जो लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट में भी जाके भी क्या करेंगे, क्योंकि अब वो फैसला जो है ये पूरी तरह से ये एक सिस्टम के ऊपर निर्भर है। तो आपके अलावा जो है EPS 95 पेंशन के पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है यहाँ पर कि अब वो कुछ करें। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी था, एक अटैच था उसके ऊपर पोस्ट था जो कि इस मैसेज के ऊपर था जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है। आपके दोस्तों जो भी राय होंगे वो कमेंट में दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग का यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। कुछ राय होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि जो भी बातें लिखिए थोड़ा मतलब कुछ लोग नेगेटिव बातें लिखते हैं, मैं जानता हूँ कि वो मुझे नहीं कह रहे हैं, लेकिन थोड़े से हमें अपने शब्दों को थोड़ा गौर देने की ज़रूरत है क्योंकि अच्छे शब्द आप लिखें ताकि पढ़ने के बाद में मुझे अच्छा लगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।